हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानेंगे। पहले पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसमें जीव या वनस्पति के आसपास के सभी उपस्थित कारक जीव या वनस्पति से अंतःक्रिया करते हैं। कोई पारिस्थितिक तंत्र जैविक व जैविक या भौतिक संगठनों से मिलकर बनता है। कोई पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश होता रहता है, साथ ही बहिर्गमन भी होता है। तो चलिए हम इस टॉपिक का पार्ट 1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। आपको ये भी मालूम है कि इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को नियंत्रित वन करता है। वन्य जीवों के निवास होते हैं। इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की कटाई घटाती है वर्षा। पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। पेड़ मृदा के अपरदन व भूस्खलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़ और सूखे की तीव्रता में कमी आती है। पेड़ों की कटाई से वर्षा की मात्रा में कमी होती है, जिससे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। बांस क्या है? बांस एक प्रकार की घास है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेशिया। सर्वाधिक विशाल वृक्ष किसका होता है? शिकोया का, जो कि USA में है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प है बोल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस लकड़ी का बना क्रिकेट बैट सर्वोत्तम माना जाता है? सेलेक्स। हॉकी मुख्यतः किस लकड़ी की बनी होती है? शहतूत। एक सजावटी पौधा जो अब उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रही है, उसका नाम क्या है? लेनठाना। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। सर्वाधिक प्राचीन अनाज किसे माना जाता है? जौ को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कितने प्रकार की आर हैं? हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 के एक नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की। पहला है रिड्यूस, दूसरे आर का मतलब है रिसाइकिल और तीसरे आर का मतलब है रीयूज़। मतलब रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रिसाइकिल पुनः चक्रण, रीयूज़ मतलब पुनः उपयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण का संबंध किस प्रकार की संकल्पना से है? धनात्मक। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना से है। मानव पर्यावरण यानी मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण संबंध मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा घटक मतलब कॉम्पोनेंट है, तो दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक मतलब कि फैक्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कौन सी पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? समुद्र। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है बाढ़ एवं सूखा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड। देखिए ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन टेरी द्वारा किया जाता है। टेरी है TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। टेरी का फुल फॉर्म है। तो ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन टेरी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? एक दिशीय। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश।
नेक्स्ट है पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% नियम दिया गया लिंडमान द्वारा 1942 में। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। इस नियम के अनुसार विभिन्न स्तरों के मध्य ऊर्जा के स्थानांतरण में 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है और केवल 10% ऊर्जा ही जैविक कार्यों में खर्च हो पाती है। 10% नियम के अनुसार किसी पारिस्थितिक तंत्र के किसी एक स्तर में जो ऊर्जा रहती है तो अगले स्तर तक पहुंचने में यह केवल 10% ही शेष बच पाती है। यह छोटी मात्रा आगे चलकर पौधों की पत्तियों द्वारा अवशोषित की जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण विधि से जैविक यौगिकों में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा अपरदन। देखिए, अत्यधिक चारण से भूमि को ढकने वाली घास तथा वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण खुली भूमि में मृदा के कणों की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और वे जल अथवा वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बह जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। ह्यूमस दो निर्माण में कौन सहायक होते हैं? अपघटक। जैसे कि कृषि के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा कहते हैं। अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीविक घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण। जैव सांद्रण में पर्यावरण से किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल बजाना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।